जब जब धरती पर दैत्यों और बुरी शक्तियों ने मानवता के विपरीत अत्याचार किए, तब तब भगवान विष्णु ने एक नया अवतार लेकर बुरी ताकतों का सर्वनाश किया। पद्म और स्कंद पुराण के मुताबिक वैशाख महीने के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी पर भगवान नरसिंह प्रकट हुए थे। नरसिंह अवतार सतयुग के चौथे चरण में हुआ था। यह भगवान विष्णु के रौद्र रूप का अवतार है। यह 10 अवतारों में चौथा अवतार है। नरसिंह नाम के ही अनुसार इस अवतार में भगवान का रूप आधा नर यानी मनुष्य का है और आधा शरीर सिंह यानी शेर का है। राक्षस हिरण्यकश्यप ने भगवान की तपस्या करके चतुराई से वरदान मांगा था, जिसके अनुसार उसे कोई दिन में या रात में मनुष्य, पशु, पक्षी कोई भी न मार सके। पानी, हवा या धरती पर किसी भी शस्त्र से उसकी मृत्यु ना हो सके। इन सब बातों को ध्यान में रख भगवान ने आधे नर और आधे मनुष्य का रूप लिया। दिन और रात के बीच यानी संध्या के समय हवा और धरती के बीच यानी अपनी गोद में लेटाकर बिना शस्त्र के उपयोग से यानी अपने ही नाखूनों से हिरण्यकश्यप को मारा। भगवान विष्णु अपने भक्त प्रहलाद को दैत्य हिरण्यकश्यप से बचाने के लिए इस रूप में प्रकट हुए। यह अवतार प्रदोष काल में हुआ था, इसलिए शाम को भगवान नरसिंह की विशेष पूजा होती है। हर इस दिन सिद्धि योग रहता है। कथा के मुताबिक दैत्य हिरण्यकश्यप का बेटा प्रहलाद भगवान विष्णु का परम भक्त था, इसलिए प्रहलाद पर अत्याचार होते थे। कई बार मारने की कोशिश भी की गई। भगवान विष्णु अपने भक्त को बचाने के लिए खंबे से नरसिंह रूप में प्रकट हुए। उनका आधा शरीर सिंह का और आधा इंसान का था।
ये अवतार बताता है कि जब पाप बढ़ता है तो उसको खत्म करने के लिए शक्ति के साथ ज्ञान भी जरूर होता है। ज्ञान और शक्ति पाने के लिए भगवान नरसिंह की पूजा की जाती है। इस बात का ध्यान रखते हुए उन्हें पवित्रता और ठंडक के लिए चंदन चढ़ाते हैं। भगवान नरसिंह की विशेष पूजा संध्या के समय की जानी चाहिए, यानी दिन खत्म होते और रात शुरू होने से पहले जो समय होता है उसे संध्या काल कहा जाता है। पुराणों के अनुसार इसी काल में भगवान नरसिंह प्रकट हुए थे। भगवान नरसिंह की पूजा में खास तौर से चंदन चढ़ाया जाता है और अभिषेक किया जाता है। यह भगवान विष्णु के रौद्र रूप का अवतार है, इसलिए इनका गुस्सा शांत करने के लिए चंदन चढ़ाया जाता है, जो कि शीतलता देता है। पूजा के बाद भगवान नरसिंह को ठंडी चीज़ों का नैवेद्य लगाया जाता है। इनके भोग में ऐसी चीज़ें ज़्यादा होती है जो शरीर को ठंडक पहुंचाती है, जैसे दही, मक्खन, तरबूज, सत्तू और ग्रीष्म ऋतु फल चढ़ाने से इनको ठंडक मिलती है और इनका गुस्सा शांत रहता है। वैशाख महीने के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि पर भगवान नरसिंह के प्रकट होने से इस दिन जल और अन्न का दान दिया जाता है। जो भी दान दिया जाता है वो चांदी या मिट्टी के बर्तन में रखकर ही दिया जाता है, क्योंकि मिट्टी में शीतलता का गुण रहता है। कथा के बाद हेलो दोस्तों, ये हम आपको दिखा रहे हैं नरसिंह लीला। तो दोस्तों, ये विशाल मेला हर गली में लगता है, वो भी 2 दिन। तो आज आपको लाइव दिखाते हैं। पहले दिन नरसिंह लीला की झांकी निकाली जाती है और ये है नरसिंह भगवान जी, आप देख रहे हैं। जिसको भगवान के दर्शन हुए कमेंट करना ना भूलें।